किसान वाणी कार्यक्रम में दिन गुरुवार को अपनो साप्ताहिक क्रम रहत है हलो किसान वाणी। और किसान भैया हरो, आज को अपनो जो साप्ताहिक क्रम है आपकी समस्याओं के समाधान को एक मंच है। आप हम तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हो और स्टूडियो में पधारे हुए विशेषज्ञों से हम उम्दा और उपयोगी से समाधान आप तक पहुंचाते हैं। भैया हरो, कार्यक्रम में भी आप किसान भैया की किसानी, पशुपालन, बागवानी की समस्याओं के समाधान के लाने विशेषज्ञ पधार चुके हैं। आज के अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी पधारी हैं। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बिजोरा सागर में। डॉक्टर BK शर्मा जी पधारे हैं। आप पशु चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सा विभाग सागर में। शर्मा जी, त्रिपाठी जी, हमारे आज के साप्ताहिक क्रम में आपको हम खूब स्वागत कर रहे हैं। हमारे बहुत ढेर सारे किसान भैया रहे हमसे जुड़ के इस समय की किसानी की जानकारी, उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो भैया बगैर देरी करें कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जुड़ते हैं हम अपने इन किसान भैया से। हेलो, स्वागत कर रहे भैया अपने किसान वाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में। आपको अपनो परिचय हम तक पहुंचा दो। गोलू भैया, तो मंजिला अपनो कहाँ कहा? हाँ गोलू भैया, का समस्या है, का जानकारी आज के कार्यक्रम में चाहत हो? सर जानकारी चाहता है सर के वहाँ सर सोयाबीन करेगा सर, हम मेथा वो चाह रहे हैं, तो सर सही है जो का? तो पहली बार बो रहे का? जी सर, पहली बार अपन बो रहे हैं सर। चलो आपको ये विषय की पूरी जानकारी जो है अपने स्टूडियो में पधारे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी दे रहे हैं। सुन लो गोलू भैया ध्यान से। देखिए, ऐसा है कि 10 अक्टूबर के बाद हमको रबी फसलों की बुआई का काम करना चाहिए। तो आप अभी ये फसल की कटाई के बाद अगर उसमें घास ज्यादा है तो डिस्क हैरो चला के या कल्टीवेटर से 1-2 बार जुताई करके आप चारे को नष्ट करें। और इसके बाद अगर नमी पर्याप्त है तो फिर आप बुआई का काम करें, और नमी पर्याप्त नहीं है तो आप पलेबा करके जितने भी घंटे का खुला पानी लगाना हो या स्प्रिंकलर से तो आप जमीन को गीला करें, जिससे जो खरपतवार है वो थोड़े बहुत निकल आए, और फिर जुताई करके आप बुआई का काम कर सकते हैं। तो 10 अक्टूबर के बाद हमको मसूर, चना, मेथी ये सब हम बो सकते हैं। सरसों है तो इन सब की बुआई का काम हम कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो दाल वाली फसलें हैं उनमें हमको 20-20-0-13 या NPK जो 14-35-14 या 12-32-16 आता है उनका उपयोग करना है। और यदि हमको गेहूं या जल्दी वाला गेहूं जैसे C306 है या JW 3288 है, JW 3020 है, JW 3211 है, HI 1531 है, ये कम पानी वाली किस्में हैं। इनकी बुआई का काम जल्दी किया जाता है क्योंकि ये लंबे समय में लगभग 130 से 135 दिन में पक्के तैयार होती हैं। तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि उनको हम थोड़ा जल्दी बोनी करें, जिससे बाद में जब तापमान बढ़ता है तो उस समय उनका नुकसान ना हो। तो आप बिल्कुल मेथी की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फसल है इसमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप इस हिसाब से बुआई का काम करें कि उसमें डोरा कुल्फा चला के आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते। गोलू भैया, हमारे कार्यक्रम में आपको फोन प्राप्त भाव, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। हेलो, बिल्कुल सही जगह फोन लगो है और गुड्डू भैया को स्वागत कर रहे हैं। भैया गुड्डू चौहान बोल रहे, बमोहरी डोरा जिला सागर से। कहाँ पड़त जाए अपनी बमोहरी? जबलपुर रोड पर चना टोल जाके आगे। गुड्डू भैया, अपने कार्यक्रम में क्या जानकारी चाहत का है? अब जानकारी तो अब क्या है कि वैसे तो प्रगति की मार्ग को मनोवृत्ति तक से कठिन मार्गदर्शन लेने का सोयाबीन हाव खड़ो रोज पानी दे रहा हूँ, पानी हमारे। तो ई विषय पे आपको बहुत उम्दा सी जानकारी अपने कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। अभी 1 से 4 के बीच में बारिश की फोरकास्टिंग थी। 4 तारीख के बाद मौसम साफ होगा, तो आप कटाई का काम 4 तारीख के बाद करें और कटी हुई फसल को एक जगह एकत्रित करके उसको वहां पे सुखाएं। और कभी अगर वर्षा बूंद की स्थिति बने तो उसको त्रिपाल से ढक दें। इस तरह से हम सावधानी पूर्वक कटाई करके और गहाई का काम कर सकते हैं, क्योंकि मौसम की परिस्थितियां हमारा उस पर कोई वश नहीं है। तो जैसी परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के हिसाब से हम कटाई का काम करके फसल का सुरक्षित जो उसको रखे और सुखा के थ्रेसिंग का काम करें। जी, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव गुड्डू भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दिलाने आपको भी धन्यवाद। हेलो, जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, और स्वागत कर रहे हैं किसान वाणी कार्यक्रम के अपने साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में। आपको कहाँ पड़ा जबरोदिया भैया? सागर से
अच्छा, तो भैया अपने ई कार्यक्रम में आपका जानकारी चाहत का है? सर हम जानकारी ये चाहत है कि अपनी गण में ही चार हाउ एक गज्जा वो दूध अपन जो सवेरे उठने पे है और किसान लगत। अच्छा, दूध अब ढारो कड़न लगत कहानो। हाँ, और मैंने लगा दे कि तेल अगर देख जाए तो कब खाड़ बगड़ जाए। अच्छा, तो जैसे ही सवेरे 4 बजे लगाने पड़ा तो हमने डॉक्टर को भी दिखाया था। तो 1,500 रुपया की दवाई कर जाते ही सही हो जाएगा। चलो, आपकी समस्या को समाधान हम कार्यक्रम में पधारी विशेषज्ञ डॉक्टर BK शर्मा जी से आप खुदवा रहे हैं। आपको देखिए, जो फलों में से दूध आ रहा है आपके लिए फास्फोरस की कमी के कारण ऐसा होता है, तो या तो आप जो फास्फोरस का इंजेक्शन लगवा लीजिए, या फिर पाउडर भी फास्फोरस का बाजार में आता है 600 ग्राम का, 60 ग्राम सुबह और शाम पानी में घोलकर अगर आप पिला देंगे 5 दिन तक काफी आराम आ जाएगा। और फिर आप ऐसा मिनरल मिक्सचर दीजिए, या कैल्शियम का लिक्विड आता है जिसमें फास्फोरस की मात्रा बढ़िया हो। यदि आप ये 10 से 15 दिन तक पिलाएंगे तो ये अपने आप जो दूध गाय की तरह से गिर रहा है वो बंद हो जाएगा। और धर्मेंद्र भैया, किसानी में है कोई जानकारी चाहत हो? किसानी में सर अभी सोयाबीन कट रहा है। हाउ, और आगामी काय की तैयारी रखें? तो पूछ रहे थे कि सर मसूर गाँव में है तो कौन से महीने में सही रहे। चलो, आपके लाने बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सी जानकारी अपने कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी आपको दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। देखिए, मसूर की बोनी और चना की बोनी हमको ऐसी जगह पे खास तौर से करनी है जहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी हमारी भारी हो, जिसमें हमको बार बार सिंचाई ना करनी पड़े। तो अभी चूंकि बारिश खूब पर्याप्त हो गई है, जमीन में नमी है, आप जमीन की तैयारी करके 10 अक्टूबर के आसपास मसूर की बुआई का काम कर सकते हैं। बरसात की नमी का उपयोग करते हुए थोड़ा मसूर की और चने की बोनी हमको थोड़ी गहरी करना चाहिए, लगभग 5 से 6 इंच गहराई पे, जिससे हमारे उकटा की समस्या थोड़ी सी कम आती है। और जो मसूर की जो किस्में हैं, इनमें 2 तरह का वर्गीकरण किसानों के हिसाब से ऐसा है कि एक छोटे दाने वाली है, जैसे आपका L4717 है, RBL 11-6 है, ये थोड़े से छोटे दाने की हैं। और जो मीडियम दाना जिनका है उसमें कोटा मसूर 2 है, कोटा मसूर 3 है, L4727 है, RBL 31 है। इन किस्मों की बुआई हम कर सकते हैं। ये सब अच्छे उत्पादन देने वाली उकटा निरोधी किस्में हैं, तो इनकी बुआई का काम 10 से 15 अक्टूबर तक आप जरूर करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हेलो, आकाशवाणी सर। बिल्कुल सही जगह फोन लगो आपको, और हम आपको स्वागत कर रहे हैं किसान वाणी को साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी। जी सर। हाँ, से हो गए अंबिका प्रसाद उपाध्याय। कैसी हो अंबिका भैया? अरे बढ़िया है, हम तो बढ़िया है। खाता नहीं मिल रहा है, न DAP न यूरिया, बड़ी परेशानी है। सोसाइटियों भेजो और जो मतलब डीलर है उनके यहाँ भेजो जिससे खाद मिल जाए। चलो, आपको ये विषय पे जानकारी अपने स्टूडियो में पधारी डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी दे रहे हैं। सुनो ध्यान से। अभी रबी सीजन अब शुरू होने वाला है, तो उर्वरकों का भंडारण हो रहा है, और जैसी उपलब्धता जिस सोसाइटी में होगी निश्चित तौर पे आपको खाद मिलेगा। सामान्य तौर पे हम DAP खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं, सभी किसान भाइयों की ऐसी लाइकिंग है। तो हमारा इसमें ऐसा कहना है कि अगर DAP आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके जो विकल्प हैं, जैसे अगर हमको दाल वाली फसल बोनी है तो 20-20-0-13 जो NPK है उसका उपयोग कर सकते हैं। NPK 12-32-16 या 14-35-14 का उपयोग कर सकते हैं। और आपको अगर सरसों बोनी है, गेहूं बोना है, या मान लो दलहनी फसलों में भी हम उनकी मांग के अनुसार सिंगल सुपर फास्फेट, जहां पे हम 1 बोरी DAP का उपयोग करते हैं वहां पे 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार और 20 किलोग्राम यूरिया, उतनी जगह में हम इसका उपयोग करेंगे तो हमको DAP से भी बेहतर इसके रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा विकल्प हमारे पास ये है कि हम नैनो DAP से बीजोपचार करें, और बाद में जब हमारी फसल करीब 35 से 40 दिन की हो तब नैनो DAP का एक स्प्रे करें। इस बीच में आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फसल कुछ कमजोर सी है, बढ़वार कम हो रही, तो आप NPK या NPK 1744 या NPK 1261 इनका भी उपयोग आप छिड़काव के लिए कर सकते हैं। ठीक है अंबिका भैया। क्या है, हमारी वो एक ही पर मतलब पहली बछिया है 51 AI करवाई थी पहले हमने। हाँ, तो उसमें भी नहीं रहानी, और 2 बार सांड से भी हो गई, उसमें भी नहीं रहानी है। अब 1-2 दिन में फिर हीट पे आने वाली है। तो मतलब कौन सा दवाई डलवाएं या इंजेक्शन लगवाएं जिससे वो गर्भ उसका ठहर जाए? पशु चिकित्सालय दिल्ली में आप संपर्क कर लें
अगर गाय आपके घर में पे है तो बछिया का ही सीमन उसमें डल जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान करा लें आपको ये सुविधा तिली पशु चिकित्सालय उपलब्ध हो जाएगी। अंबिका भैया, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद पूरी टीम को। जय हो भैया। हलो किसान वाणी कार्यक्रम अब लगातार जारी रहने हैं। मनो अब समय होगा है मनोरंजन को। मनोरंजन के लाने आपको सुनवाते हैं सोनी लाल और संगी साथियों को गाँव भाव जो बहुत ही प्यारो सो लोक भजन। भवानी तीनई लोक बखानी मैया, करिए मेहरबानी भवानी। हटर फुलेल तो किसमें डराली की सुरमा लगाए मांग चुटला बोवाली की। कानन में करण फूल बेंदा लगाली की, शीश फूल सोहे जावे हीरा जड़ाली की। मिर्गा के सीने जावे काजल लगाली की, मुख पे लटले पेटानी हो माता। करिए मेहरबानी भवानी तू जगदम्बा भवानी। और नाक में जो नथनी सोहे नथनी अमोल है, हीरा मोती जड़ी और मानक छुटोल है। मुख में जो बिरिया सोहे हिमरस समान है, दुलरी और तिलरिया वे लोमन को हार है। संग की सहेली और बीच गलेदार हैं, रूपे खांगोवारी और मोहरों की टकार है। मुटियन लर है सुहानी, ओ मैया करिए मेहरबानी। शीश ओढ़ सारी को समानी कैसी सोई है, चोली सी तेरे जावे लाल जड़ी डोली है। भोजे वर बाजू बन मोरे मन भाए हैं, चूड़ा और खकना आवे मोहरों की दिखाई है। पाँव में पेजनिया अंग थाने और बिछिया सुवाई है, आरत कर मुनि ज्ञानी। आरत कर मुनि ज्ञानी, ओ माता करिए मेहरबानी। अष्ट भुजा और सिंगन पे सवारी है, हाथ लिए चक्र भाल विशाल न्यारी है। बड़े बड़े असुर मार मार के संगार किए, राम के बनाए कार्य पंचो मण में बैठी। आपन तो मण में बैठी लंगरे लिए, अंगवान जोगनी को संगे लिए बैठी है आसन मार। और कन्या हेलो हेलो सागर, नमस्ते। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, गंधर्व राजपूत ग्राम हिंडोन राजघाट से बोल रहे थे। गंधर्व भैया, सुनाओ गंधर्व भैया, क्या चल रहा है? सर पानी गिर रहा है, आज काली निकल रही। हाँ जी सर। किसानी में क्या चल रहा है, क्या समस्या है आज की? किसानी में सर आम के पेड़ हैं 5। हाँ।
तो टोने सूख रही सर, अभी पिछली साल के हैं 4-5 तो सही हैं, 5 पेड़ों की सूख रही सर। चलो आपको ये विषय पे उम्दा और उपयोगी सी जानकारी डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। जी सर। जहाँ पे पौधे लगे हैं वहाँ पे ज्यादा बारिश का पानी तो नहीं रुका हुआ है? नहीं सर, पानी तो निकल जाता। क्या है, ज्यादा नमी से भी कई बार क्या होता है, पौधे को जड़ों का विकास कम होता है और पत्तियां सूखने लगती हैं। जी सर। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था कर दो और ऊपर की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर दो आप, है ना, जिससे ज्यादा पानी वहाँ ना रुके। और अगर आपको ऐसा लग रहा कि ये बीमारी जैसा हो रहा है, पौधे सूख रहे हैं, तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो फफूंदनाशी बाजार में आता है, एक बार उसका छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे कोई फफूंद जनित समस्या होगी वो भी आपकी रुक जाएगी। ठीक है गंधर्व भैया। ठीक है सर, दशहरे की शुभकामनाएं सर। आपको भी शुभकामनाएं पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आप शामिल भय। हेलो, स्वागत कर रहे भैया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में। आपको अपनो परिचय दे दो भैया पहले। हम काशीराम यारवार बमनोरा से बोल रहे हैं सर। तो काशीराम भैया सुनाओ, का चल रहा हो किसानी में, का समस्या आ गई? कछु नहीं समस्या, कछु नहीं आ रही सर, इतनी आ रही है कि जो अपन अभी की फसल बोना चाहते हैं तो उनके लिए खाद कौन कौन सा अपन यूज करें। माने आगामी तैयारी कर रहे हो, तो का बोनी में लाव चाह रहे? अब गेहूँ, चना, मटर बस। चलो आपको उम्दा सी जानकारी डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। गेहूं की जहां आपको बुआई का काम करना है वहां पे सिंगल सुपर फास्फेट 3 बोरी यानी 150 किलोग्राम, यूरिया आपको 40 किलोग्राम और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये तीनों 1 एकड़ जगह में आपको कम से कम डालना है। खेत को तैयार करना है और इसके बाद गेहूं की बुआई करनी है। जहां पे आपको चना या मटर बोनी है वहां पे आप डीएपी 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिर जो NPK-S 20-20-0-13 है वो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से आपको उपयोग करना है। तो जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। जब आपका गेहूं 35 से 40 दिन का हो तो उसमें दूसरा पानी जब लगाएं, पहले पानी में तो आपको यूरिया या अमोनियम सल्फेट डालना है, दूसरे पानी के समय आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से मटर में, चने में जब सिंचाई आप करें 35 से 40 दिन की अवस्था पे, इससे पहले सिंचाई ना करें इसमें, तो आप उस समय नैनो डीएपी का स्प्रे कर सकते हैं। तो आपकी फसलों की अच्छी बढ़वार होगी और उनसे उत्पादन भी अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है काशीराम भैया। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहने आकाशवाणी सागर से। जी सर, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो 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 किसान वाणी सर। बिल्कुल सही जगह फोन लगो और आपको स्वागत कर रहे हैं। जी सर। अपनो परिचय दे दो भैया, नाम पता बताए दो। राममिलन बोल रहे निमगा हमारे आपके नीम संजरा से। राममिलन भैया का चल रहा है? सर ठीक है, ये का फोन टटोर रहा थे, पानी गिरने लगा भाई जो। अच्छा, तो का जानकारी चाहत हो अपने कार्यक्रम में? जानकारी चाह सर, आलू हो के समय का है, आलू लगाऊंगे तो आलू लगावो चाहत कहाने और सही समय की जानकारी हो, बोने की तमाम जानकारी चाहत कहाने? जी सर, पानी गिर रहा हम इतना जानकारी ले मैं। बिल्कुल सही करो राममिलन भैया आपने, और आपको पूरी जानकारी अपने कार्यक्रम में पधारी डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। अभी ये जो बारिश का दौर चल रहा है, इसके बाद आप जो है खेत की तैयारी करके आलू की जो प्लांटिंग है, बुआई का काम है, वो कर सकते हैं। जी सर। 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में आप बो देंगे तो 50 से 60 दिनों में आलू आपका आ जाएगा। जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं, जी सर, जो लगभग 65 से 70 दिन में खुद जाती हैं, जैसे आपका कुफरी बादशाह है, इनको लगा सकते हैं। और जो आलू आप बोएंगे उसको खेत को अच्छे से तैयार करके 3 से 4 बोरी यानी 1.5 से 2 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट, 30 से 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 से 30 किलोग्राम यूरिया, ये आप 1 एकड़ जगह में खेत की तैयारी करते समय दें। और इसके बाद जो आलू बोने वाली मशीन है उससे आप आलू की बुआई करें। बहुत घना ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। और बोने से पहले आलू को आप किसी भी एक फफूंदनाशी से उपचारित करके आप आलू की बुआई करेंगे तो आपके आलू का अंकुरण अच्छा होगा और आपको जो है रोग व्याधि नहीं आएंगे। जब आलू आपका लगभग 20 दिन का, 15 से 20 दिन का हो तो एक बार उसमें फंजीसाइड का स्प्रे कर देना, जिससे जो अर्ली ब्लाइट नामक बीमारी आती है जिसमें पत्तियां काली पड़ जाती हैं, वो समस्या ना आए। और एक बार आप उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं या नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं या नैनो डीएपी का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आलू की अच्छी बढ़वार आपकी हो जाएगी। जी सर। और जब आलू कंद बनने लगे उस समय आप 0050 एक खाद आती है घुलनशील उर्वरक, उसका स्प्रे कर सकते हैं तो कंद का साइज अच्छा हो जाता है उससे और आलू में चमक भी आती है। जी सर। ठीक है राममिलन भैया। ठीक है सर, जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कार्यक्रम में शामिल भय।
भैया हरो हलो किसान वाणी कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैया हरो के किसानी और पशुपालन की समस्याओं की समाधान लगातार जारी रहने हैं। ये बीच में एक बार फिर समय होगा है मनोरंजन को। एक बहुत ही प्यारो सो राम भजन संतोष तंतवाय को गावो अपन सभी जने सुन रहे हैं। जी के रामचंद्र रखवारे, जी के रामचंद्र रखवारे, जी के रामचंद्र रखवारे, को कर सकत दगारे, जी के रामचंद्र रखवारे, जी के रामचंद्र रखवारे। हर नर सिंह रूप कड़वाए, 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 हिरना कुश खो मारे रे, जी के रामचंद्र रखवारे, जी के रामचंद्र रखवारे। राना जहर दो मीरा खो, राना जहर दो मीरा खो, राना जहर दो मीरा खो, पीतन प्राण समारे रे, जी के रामचंद्र रखवारे, जी के रामचंद्र रखवारे, को कर सकत दगारे रे, जी के रामचंद्र रखवारे। मस्की उते ग्राह की गर्दन, मस्की उते ग्राह की गर्दन, मस्की उते ग्राह की गर्दन, झट गजराज वो बारे रे, जी के रामचंद्र रखवारे, जी के राम। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार भैया और स्वागत कर रहे हैं अपने साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके नियमित श्रोता। नाम बताए दियो। भागचंद्र साहू जी, गोकुल ग्राम परसोन, तहसील मालतोन, जिला सागर। भागचंद भैया का समस्या ले आए? समस्या ये है कि आज हरा चारा खा रहे हैं पर हाँ। तो उनमें छोटे से बछड़े हैं, वे क्या है वे थोड़े दस्त टाइप के कर रहे हैं, दूध की कमी आ रही जानवरों में, थोड़ी गाय में दूध कम आ रहा है। अच्छा, दूध कम भी आ रहा है। चलो भागचंद भैया की समस्या को समाधान डॉक्टर B.K. शर्मा जी दे रहे हैं, सुन लो भागचंद भैया अपनी समस्या को समाधान। तो आपको सबसे पहले तो कृमिनाशी दवा सभी पशुओं की एक बार डिवर्मिंग करा लें उचित मात्रा में, डॉक्टर की सलाह के अनुसार। जो छोटे बछड़े हैं उन्हें अगर 4 से 6 महीने के तो 1 ग्राम, और अगर 300 किलो वजन है, पूर्ण विकसित है, तो उनको 3 ग्राम की एल्बेंडाजॉल या मेबेंडाजॉल, या फिर आप चाहें तो आइवरमेक्टिन 100 mg की भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप इनको मिनरल मिक्सचर शुरू कर दें 30 ग्राम प्रतिदिन। और सभी पशुपालकों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि हरा चारा डायरेक्ट न खिलाएं। शासकीय पशु चिकित्सालय में अगर आप पहुंचेंगे तो अनुदान पर कुट्टी की मशीनें भी प्रदाय की जाती हैं, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन चारा कुट्टी करके ही खिलाना है। चारे को डायरेक्ट ना खिलाते हुए भूसे में कुट्टी करके खिलाएंगे तो दूध उत्पादन भी अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको मिनरल मिक्सचर भी देना है, और प्रत्येक 3 माह में
हर पशु की कृमि की दवाई अवश्य पिलवाएं। सर आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी पहुंच जाए आकाशवाणी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। चलो तो मन लगा के किसानी करते रहो, आकाशवाणी से जुड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद भैया। किसान भैया रो जो हतु आज को अपनो साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी निश्चित रूप से आप किसान भैयारों की किसानी, बागवानी, पशुपालन की जो समस्याएं थी उनकी बहुत ही उम्दा और उपयोगी से समाधान आप तक पहुंचे। हमें आशा है कि न केवल आप बल्कि कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम किसान श्रोता भैया इन जानकारियों से लाभ ले हैं। आज के अपने कार्यक्रम में कृषि विभाग से डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी पधारे थे, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिजोरा सागर में। पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर बी.के. शर्मा जी पधारे थे, आप पशु चिकित्सक हैं पशु चिकित्सा विभाग सागर में। शर्मा जी, त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, हमारे किसान श्रोता भैयारों को बहुत ही उम्दा उपयोगी सी जानकारी संगे संगे उनकी समस्याओं के समाधान उन तक पहुंचाए। एक लाने हम आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। भैयारों, आज के अपने हलो किसान वाणी कार्यक्रम को आप तमाम श्रोता भैयारों की समस्याएं विशेषज्ञों तक पहुंचाने को कार्य कर रहे थे हम नीरज सोनी। भैयारों, हलो किसान वाणी कार्यक्रम होगा इतना ही संपन्न। सभी जनों को जय राम जी की।